अब देखिए स्टूडेंट्स, सिमिलर है ये क्वेश्चन 10th एंड 11th के, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हम वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर लेस दैन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 100 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब देखो जो लेंथ है वो तो हमें बताया हुआ है कि वो 16 सेंटीमीटर लेस देन है ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ठीक है। अब ब्रेड्थ नहीं पता तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट दी ब्रेड्थ बी, ठीक है। हमारे पास जो ब्रेड्थ है वो क्या हम लेके चल पड़ेंगे, बी, ठीक है। ब्रेड्थ हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड जो हमारे पास लेंथ है तो लेंथ क्या होगी हमारे पास, देन जो हमारी लेंथ बनेगी हमारी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। जो लेंथ होगी हमारे पास रेक्टेंगल की, क्या कह रहा है वो, 16 सेंटीमीटर लेस दैन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ का क्या मतलब हुआ, ट्वाइस मतलब 2, ठीक है ना। 2 इंटू बी, ठीक है। 2b हो गया हमारे पास, ठीक है। 2b माइनस ऑफ 16, देखो यहाँ पे अगर x लेना है तो x भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो 2b माइनस 16 ये चीज़ आ गई अब हमारे पास। देखो ये कैसे आया हमारे पास, जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ है। ट्वाइस लिखा हमने, 2 लिखा, इट्स ब्रेड्थ हमारे पास 20 सेंटीमीटर थी तो यहाँ पे b लिख दिया, ठीक है। एंड और क्या कह रहा है, इज 16 सेंटीमीटर लेस, ठीक है। उस ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ से वो 16 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो यही मतलब हुआ इसका, लेंथ है जो रेक्टेंगल की 16 सेंटीमीटर लेस दैन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखो पेरीमीटर दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है ना। जो पेरीमीटर दिया हुआ है हम वही फॉर्मूला फिर से लगा देंगे, ठीक है ना। जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, क्या दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या था, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है ना। लेंथ प्लस ब्रेड्थ थी हमारे पास, इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 2 लिखा, लेंथ क्या है हमारे पास 2b माइनस ऑफ 16, ठीक है। फिर प्लस का साइन, ब्रेड्थ क्या है b, ठीक है। चाहे आप सेंटीमीटर डाल लो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो एंड में डाल लेना, ठीक है। तो देखो अब इसको सॉल्व आउट करते हैं हम, ठीक है। 2b प्लस b कितने हो गए, 2b प्लस b 3b माइनस 16 एज इट इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 ज़ा 6, b एज इट इज माइनस 2 16 ज़ा 32 होता है। देखो 16 2 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, ठीक है। 32 इज इक्वल टू 100। अब 6b हमने यहीं रखा, ठीक है। 100 प्लस 32 कर दिया, ये माइनस का 32 था, राइट हैंड साइड जाके प्लस का 32 बन गया, ठीक है। तो 6b इज इक्वल टू 132, 100 प्लस 32 है ना। अब b को एज इट इज़ रखा, 132 डिवाइड कर दिया हमने 6 के साथ, ठीक है। b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो, ठीक है, राइट हैंड साइड जाके वो रेसिप्रोकल में चला गया। अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं, देखो किस पे कट हो रहा है, ठीक है। 132, ठीक है, बाय 6, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 13, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, ठीक है ना। अब बेसिकली अगर हम तो क्या आएगी हमारे पास यहाँ पे b की वैल्यू 22 सेंटीमीटर। अब 6 को अगर हम 22 के साथ करें, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 13, ठीक है। ये सिंपल आ गया हमारे पास, ठीक है। अदरवाइज 2 के टेबल पे कट हो रहा था, 2 3 ज़ा 6, 2 66 ज़ा 132, फिर ठीक है 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 22 ज़ा 66, ठीक है। तो b हमारे पास 22 सेंटीमीटर आ गया। जो हमारे पास ब्रेड्थ थी, ठीक है, जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड जो हमारे पास लेंथ होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ क्या होगी अब हमारे पास, लेंथ क्या थी हमारे पास 2b माइनस ऑफ 16, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या आई है 22, यहाँ पे पुट कर दी, माइनस ऑफ 16 क्या आएगा, 2 को 20 के साथ करो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 माइनस ऑफ 16, ठीक है। अब 44 में से 16 माइनस करने हैं, 14 माइनस 16 हमारे पास कितने होते हैं 8, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 बच गया, 3 में से 1 गए 2, ठीक है। तो आंसर हमारे पास 28 आया। लेंथ है जो रेक्टेंगल की वो 28 आ गई, 28 सेंटीमीटर। जो ब्रेड्थ है वो 22 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अगर हमने इसको चेक करना हो, ठीक है।
तो चेक कैसे करेंगे? टू चेक, जो हमारे पास ये टर्म थी ना, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देखो इसमें पुट करेंगे 2b माइनस 16 प्लस b, ये चीज़ थी ना, अब इसमें पुट करते हैं 2b माइनस 16 मतलब लेंथ थी रेक्टेंगल की, ठीक है, इसकी वैल्यू 28 सेंटीमीटर प्लस b की वैल्यू ब्रेथ हमारे पास 22 सेंटीमीटर। क्या आएगा अब हमारे पास? देखो 28 प्लस 22 कितना होता है हमारे पास? 28 प्लस 22, 8 9 10, यहाँ पे 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 50 आ गया, 50, ठीक है। अब 2 इंटू 50 कितना होता है हमारे पास? 100, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं? विच इज़ ट्रू, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। फाइंड 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो सम इज 63, बहुत ही इजी है, इजीएस्ट है। देखो कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। अब कंसेक्टिव का क्या मतलब हुआ? अगर मैं मान लो 3 एक नंबर लेके चल रही हूँ तो इसका कंसेक्टिव, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर की ही बात करें तो 4 होगा। अगर मैं 7 लेके चल रही हूँ तो इसका कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर 8 होगा, ठीक है ना। कंसेक्टिव का मतलब होता है जो साथ लगमे होते हैं हमारे पास, जैसे 1 के साथ हमारे पास 2 हो गया, ठीक है, 1 का कॉन्सिक्यूटिव हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। तो देखो लेट कर लेंगे x बी दी फर्स्ट नंबर, ठीक है ना, x बी दी फर्स्ट नंबर, x हमने पहला नंबर ले लिया, तो सेकंड नंबर क्या होगा हमारे पास? देन सेकंड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 1। क्यों? देखो अब पहला नंबर मैंने x लिया, ठीक है, कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करना है हमने जिसका सम 63 है, तो x मैंने पहला एक नंबर लेट किया, तो उसके साथ वाला नंबर क्या होगा? x प्लस 1 नहीं होगा ना। अगर इसकी एग्जांपल है, अगर x की वैल्यू 3 है तो x प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास? जैसे देखो x की वैल्यू अगर 3 है, ठीक है, x प्लस 1 की क्या होगी? 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो ये कंसेक्टिव हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो यही चीज़ है। अब देखो इन दोनों का सम क्या होगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू 63, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिखो अकॉर्डिंग टू दी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या है, जो हमने क्या करना है? फाइंड 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज 63, ठीक है। दोनों कंसेक्टिव इंटीजर्स लिख लिए हमने पॉजिटिव, x एंड x प्लस 1, उनका ऐड किया, उसका सम 63 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस x 2x, यहाँ पे प्लस 1 इज इक्वल टू 63, 2x इज इक्वल टू 63 माइनस 1, प्लस का 1 था, राइट हैंड साइड जाके माइनस का 1 बन गया, 63 माइनस 1 62, x की वैल्यू 62/2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो x की वैल्यू 31 आ गई हमारे पास, ठीक है। तो जो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर इज 31, ठीक है। सेकंड इंटीजर कौन सा होगा? देखो सेकंड इंटीजर इज x प्लस 1 था ना यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। x की वैल्यू क्या है? 31, यहाँ पे प्लस 1 पुट किया 32, ठीक है। 31 एंड 32 कंसेक्टिव ही हैं, 31 है फिर उसके बाद 32 ही आता है। अगर इसको चेक करना हो तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्या था? x प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे लिख दो टू चेक, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास? हमने निकाली है 31, x प्लस 1 की क्या निकाली है? 32, यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है, इस सारे की। तो 31 प्लस 32 कितना होता है? 30 प्लस 30 60, 2 प्लस 1 3, तो 63। देखो 32 प्लस 31, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, लिख सकते हो विच इज़ ट्रू, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया।